हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक ब्लॉग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा आने वाला, तो हमारे घर के पास जो काली मंदिर है उसमें व्यवस्था है, सारा जो चालू हो गया है, पंडाल वगैरह का काम और फूल वगैरह का काम सारा जो है कि चालू हो गया है। तो अभी कुछ लाइट वगैरह है जो बाकी है और कुछ फूल का भी काम जो कि बाकी है। तो पिछले बार बताए थे आपको जैसा कि जो फूल का काम है वो मुकेश MK फ्लावर के द्वारा हुआ गया था। तो इस बार भी है जो कि उन्हीं का काम है। तो आप देख सकते हैं फाइनली कि यहाँ पे जो ये स्टैंड पे जो बन रहा है वो, तो ये आगे गेट के लिए बन रहा है। जो कि राजीव व्यायाम विजय को, तो पिछले बार भी जो दुर्गा पूजा का पंडाल लाइटिंग का काम हुआ था जो इन्हीं का हुआ था, आज भी इन्हीं का हो रहा है। 1986 में एक राजेंद्र हलवाई थे जो स्टेशन के नीचे, उनकी दुकान थी। हिलसा का काली मंदिर को कोई इतिहास बताने जा रहा है। तो काली जी का मंदिर था, मिट्टी की प्रतिमा बनती थी, लोग दूर दराज से मेला लगता था। मेला हमारे राम बाबू जमींदार के समय से लगते आ रहा है। उसको मेला को रूप दिए गंगाराम जी संभाले, सजाए। उसके बाद एक दिन की कहानी है। दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर चंदा काटने के लिए गए, अर्थात मांगने के लिए माता जी के लिए गए। राजेंद्र हलवाई के कोई बाल बच्चा नहीं था। उनके इंस्पेक्टर ऑफिस के सामने मिठाई की दुकान थी। तो जब उनके दुकान में गए तो किसी को चंदा नहीं देते थे, लेकिन सोना का बटन तो धोती या कुर्ता सिल्क का धोती पहन देते, लुंगी पहन देते और एक जमींदारी ठाट बाट के जैसा व्यवहार करते थे। तो चंदा नहीं दिया, इन लोग के दुत्कार के चारों आदमी के भगा दिए। उसी रात की घटना है कि माता ने उनको स्वयं स्वप्न दिए। माँ स्वयं स्वप्न दिए। अब माता एक थप्पड़ जाकर के मारे कि मेरे भक्त के साथ आने अप्रिय बात क्यों बोला और अशब्द का उच्चारण क्यों किया। इसी बीच दशहरा पूजा की सप्तमी आ गया। उन्होंने दौड़े दौड़े आए श्री माता महाकाली मंदिर में। अब माता जी के माथा पटक दिए दरबार में। अब पटक करके कहीं माता हमको माफ कर दो, मैं तुमको मट्टी का प्रतिमा नहीं, हम सब दिना के लिए तुमको स्थापित कर देंगे। और उनके कर कमलों से माँ की प्रतिमा आया। कौन सी ईस्वी की? 1986 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन एक घटना घटी थी 1984 में। प्रतिमा आने में 3 साल लगा। प्रतिमा जयपुर से संगमरमर की प्रतिमा है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भोलेनाथ जी ये प्रतिमा स्थापित की गई। स्थापित होने के दौरान इसमें पैसा का भी कुछ त्रुटि आया। उसमें बहुत बड़ा सहयोग श्री हरिनंदन प्रसाद उषा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पटना के द्वारा भी बियर किया गया। फिर उसमें सरदार हिम्मत सिंह एक थे कंकड़बाग के, एक पंजाबी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। इस तरह से सब लोग का सहयोग और हिलसा का भरा पूरा सहयोग मिला। अभी भी सहयोग मिल रहा है? अभी भी सहयोग मिल रहा। 1986-87 में काली माँ की प्रतिमा स्थापित हो गई। स्थापित जो हुई, जो मेरे घर से माँ तो माँ होती है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। मेरे घर से प्राण प्रतिष्ठा श्री जगदीश प्रसाद और गंगा देवी के सौजन्य से प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उन्हीं के द्वारा जो हमारे घर की ये माता एक बेटी के रूप में आई और आज तक उनका मैं कर माँ का सेवा कर रहा हूँ और अपना घर का इज्जत बचा रहा हूँ कि माता मेरे घर से आए हैं। यही मैं काम कर रहा हूँ। इसी बीच गंगाराम जी बेचारे स्वर्ग सिधार गए, अपने घर चले गए। मैं बीच में कमेटी भी बना। जिन छिन अवस्था मंदिर का हो गया, विकास अवरुद्ध रहा। यहाँ तक बोलने में शर्म लगती है कि मंदिर का व्यवस्था इतना खराब हो गया था कि मेरा मंदिर का 5-5 साल गेट नहीं रंगाई होता था और ललटेन में तेल नहीं चलता था। क्या होता था हम नहीं कर सकते। मैंने साइड हो गया। ये स्थिति कब हो गया था? ये आपको
96 से 5 वर्ष मान के चले, 96 से 2000 के लगभग। 96 से मान के चलिए 91 के बीच का घटना। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई। मैंने 96 में कमेटी को भंग करवा करके 5 आदमी के देख रेख में इस मंदिर का, जिसमें नरेंद्र प्रसाद थे, राजेश प्रसाद हमको साथ दिए, महेंद्र जी साथ दिए, सरवन जी साथ दिए, और मोहल्ले के लोग काफ़ी करके, मोहल्ले के लोग एकजुट होकर के भूखे प्यासे हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के सभी बंधु, और मोहल्ला जब साथ हुआ तो पूरा हिलसा हमारे साथ हो गया। अब पूरा हिलसा साथ हो गया तो माता का यह धरती पर एक किला माता का दरबार सजने लगा। और उस समय से मैंने माता जी को आज 5 साल से सजाता आ रहा हूँ, जो जन जन के सहयोग से। यहाँ न कोई विधायक का फंड है, न MP का फंड है, न किसी सरकारी फंड है, और न किसी को मोटा डोनेट करने वाला का फंड है। ये जन जन का 10 रुपया 20 रुपया का सौजन्य से मैंने पंडाल और शोभा निकालने का कार्य किया, जिसमें मुख्य भूमिका राजेश प्रसाद और हम दोनों मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके दोनों भाई चले। और जो आज तक 20 लाख 22 लाख रुपए का बजट बना करके चल रहे हैं। कमेटी से हट करके मेरा 30 लड़का गरीब गुरबा, जिसको कुछ कहना नहीं है, भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से लेके शाम तक झोला लेके समर्पित होकर के माँ के सेवा में कार्यरत। और इतना नहीं, ये सब लड़का अपने आप को समर्पित माता के लिए कर दिया, जबकि कमेटी के लोग अधिकतर आदमी अपने घर में सोए रहे। एक दिन में कमेटी के लोग कोई चंदा काटने के लिए नहीं आए। चाहे कमेटी के लोग 10 आदमी छोड़ के अधिकतर आदमी नगर में। ये माता रानी काली स्थान हिलसा का स्थिति है। और माता जी का दरबार नौजवान लड़का छोटा बच्चा सबके सहयोग से आज सज रहा, जिसमें तमाम समाज के लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इतना के बाद माता जी का कुछ आओ भी बात, 9 महाविद्या का, ये 9 महाविद्या माता का 9 रूप है। उनकी 9 महाविद्या का कलश बैठता है, जो प्रथम दिन से कलश स्थापित होती है और 9वीं तक कलश दाहिने बाहिने विखंडित हो जाती है। स्वतः परिक्रमा करती है, स्वतः। इसके लिए DSP साहब कृष्ण मुरारी पुरानी थे, पुराने SDO साहब आ करके पूरे मंदिर का इंक्वायरी की, मंदिर में CCTV कैमरा पूरा का इंक्वायरी की कि सत्यता क्या है। और तो यहाँ जौ पर स्वतः शीत गिरता है, माता का बलि पड़ता है, वो खून बिखरा हुआ रहता है। माता जी का बलि में एक भी मक्खी नहीं लगता। माता अपने भक्तों को फूल दे करके आशीर्वाद देते हैं। मतलब बहुत सारे चमत्कार भी इस मंदिर में जिसका वर्णन नहीं कर सकते। शारीरिक मदद की है, इसके लिए हम दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके घर में लक्ष्मी यशस्वी बाल बच्चा, उनका सुखमय जिंदगी हो। माता रानी उनको काफ़ी आगे बढ़ावे कि फिर अगला साल हमको मदद करें। यही हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को समाप्त करते हैं। तो फाइनली जैसा कि अभी आप लोग को एक काली मंदिर के जो मुख्य संरक्षक सुलेंदर अंकल है, जो कि आप लोग को एक विशेष जानकारी दिए है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर, और आप लोग को पंडाल भी अब दिखाते हैं। दिन भर मंदिर में काम हुआ, और काम करने के बाद जो अभी इस टाइम का जो व्यू है आप लोग को व्यू दिखाते हैं।